कहते हैं पापों का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और अब महाराष्ट्र के मशहूर मंत्री नवाब मलिक और उनके परिवार के पाप का घड़ा ईडी के सामने फूट चुका है। नवाब के बाद अब ईडी ने उनके बेटे फराज मलिक पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है और पूछताछ के लिए तलब किया है, क्योंकि फराज का भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया है, जिससे उद्धव सरकार की मुश्किलें दोगुनी हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आने पर नवाब मलिक सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं, लेकिन अब बारी उनके परिवार की है। नवाब मलिक के बाद ईडी ने उनके भाई कप्तान मलिक को नोटिस जारी कर तलब किया और अब नवाब का बेटा फराज मलिक ईडी की रडार पर आ गया है। ईडी ने फराज मलिक को समन भेजकर तलब किया है। बताया जा रहा है कि फराज को ईडी की तरफ से समन सोमवार को ही भेजा गया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई, क्योंकि नवाब के बेटे को भी डर है कि सलाखों के पीछे जाने की अगली बारी उनकी तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे गंभीर आरोप नवाब एंड फैमिली पर लग रहे हैं, उससे तो नवाब परिवार का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और लपेटे में अब उद्धव की सरकार भी आ सकती है। अब पहले आपको ये बताते हैं कि नवाब मलिक के बेटे पर आखिर आरोप क्या है। दरअसल नवाब के बेटे का भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन यानी दाऊद का साथ और फिर उसके साथ मिलकर व्यापार का मामला है, जो अपने आप में बेहद गंभीर मुद्दा है। इसी मामले में नवाब मलिक भी 8 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। ईडी ने नवाब मलिक से सख्ती से पूछताछ की है और ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं जिससे नवाब के पसीने छूट गए हैं। नवाब मलिक ईडी के आगे सच उगलने से बच रहे हैं, लेकिन जो जवाब दे रहे हैं वो भी अपने आप में बड़े सबूत साबित हो रहे हैं और जांच की आंच परिवार के बाकी लोगों पर गिरती जा रही है। वहीं ईडी के शिकंजे से बचने के लिए नवाब मलिक अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट से ईडी के दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। नवाब मलिक ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और रिहाई की मांग की है। तो वहीं पूरी की पूरी अघाड़ी गैंग नवाब के कारनामों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। सारे सच सामने आ रहे हैं, फिर भी उन्हें झूठा करार देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। संजय राउत लगातार बौखलाए हुए हैं, नए नए आरोप मंड रहे हैं, लेकिन अपने मंत्रियों का भ्रष्टाचार भी उन्हें कोई सफल परीक्षण लग रहा है। लेकिन इस बीच ईडी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद पूरी कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि मंत्री नवाब मलिक के कथित रूप से मुनीरा प्लांटर से 300 करोड़ रुपए का प्लांट कुछ लाख रुपए में एक कंपनी के जरिए हड़पा था। इस कंपनी का नाम सॉलिड्स इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और कंपनी का मालिक नवाब मलिक का परिवार है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक ये कंपनी भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और डी कंपनी के अन्य सदस्यों के सहयोग से चलाते रहे हैं और जिससे जमीन ली गई थी वो मुंबई बम धमाकों का आरोपी भी है। इतने बड़े खुलासे के बाद भी उद्धव सरकार बेचारी बनने का ढोल पीट रही है। नवाब मलिक और उनके परिवार के काले कारनामों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दाऊद से कनेक्शन जमीन की घपलेबाजी की जांच की आंच अब नवाब के भाई और बेटे तक पहुंच गई है। लेकिन फराज मलिक ईडी की पूछताछ से बच रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि कोई बड़ा राज अब बाहर आने वाला है और अब बारी अघाड़ी गैंग के बाकी नेताओं की है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।